जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में आप सभी को स्वागत है। आज का जो विषय है उसमें जाने से पहले कुछ बातें मैं आप सभी से करना चाहता हूं कि आप लोग वचन को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, मेरी प्रचार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ कहीं से भी आप अपना सुनकर समझकर आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, ताकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, आप चाहते हैं कि आप लोग एडुकेटेड हो सके और लोगों को सहायता कर रहा है। तो इसी खातिर आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है बहुत अद्भुत है। क्यों कई बार हम प्रचार करते वक्त में बगैर मसीह के साथ, समाज के कोई बाहर वाले के साथ जब हम सुसमाचार सुनाते, जब हम गॉस्पेल को रखते हैं, तो कई प्रश्नों का सवाल उठता है। तो आप उसका सामना करते हैं और कई लोग कर नहीं पाते। जिसको वचन का सही जानकारी है, सही ज्ञान है, वो लोगों को समझा पाते, नहीं तो वो नहीं समझा पाते। जिसको नहीं वचन का जानकारी है वो समझा नहीं पाते। तो आज का जो टॉपिक है उसी के रिलेटिव अद्भुत बातें, अद्भुत खुलासा का साथ मैं आपका सामने आया हूं। तो जो टॉपिक है उस पे डायरेक्ट चलते हैं। हाँ, और एक बात, आप लोगों ने जहां कहीं से भी देख रहे हैं, जो मेरी चैनल को फेसबुक, यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, थंब नहीं दबाया, जरूर कर लीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, सही शिक्षा का साथ, खरी शिक्षा का साथ आप तक पहुंचे और आप एडुकेटेड होते जाइए और दूसरे को शेयर करें। मकसद सिर्फ एक ही है, परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का राज्य में आप लोग मजबूती से आगे बढ़े, यही मकसद है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वचन का खुलासा है, पहला मैं बताता हूं, मैं एंड माई आई एंड माई फादर आर वन। यीशु कहता है आई एंड माई फादर आर वन, जो कि जॉन 10:30, यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 30 नंबर वचन। आज का वचन का खुलासा यूहन्ना 10 अध्याय 30 नंबर वचन। वचन को पढ़ते हैं आपके लिए, जिसको मैं समझता हूं, योवा विटनेस वाले और उसके साथ कई मुस्लिम इसके ऊपर डिबेट करते हैं। किसके ऊपर? इस जॉन 10:30 के ऊपर। इस वचन को ट्विस्ट करते हैं, तोड़ मरोड़ कर प्रेस करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। लेकिन आज मेरी कोशिश है कि इस वचन को राइट कॉन्टेक्स्ट में और सही संदर्भ में आपके बीच में रखने की मैं प्रयास करूंगा। तो वचन क्या है, इसको पहले पढ़ते हैं। मैं और पिता एक है। इंग्लिश में कहते हैं आई एंड माई फादर आर वन। मैं और पिता एक है। आई एंड माई फादर आर वन। तो अब इसका खुलासा करने जा रहा हूं। मैं वचन को मैं पढ़ूंगा। मैं और पिता एक है। कहाँ लिखा है?
यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 30 नंबर वचन, जॉन 10:30, यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। इसका मतलब ट्रायून गॉड में दो पर्सनालिटी, ट्रायून गॉड में दो पर्सनालिटी एक है यीशु, दूसरा है यहोवा। यीशु कहता है यहोवा और यहोवा के लिए कहता है यीशु यहोवा। यीशु एक है। यीशु कहता है यहोवा और मैं एक हूं, एक है। यहोवा और मैं एक है, मैं और पिता एक है। यीशु, इसका मतलब यहां हो रही है, देखिए इसका मतलब ये समझना है कि पिता, यीशु, यहोवा और पवित्र आत्मा, जिसको कहते हैं एलोहिम, ट्रायून गॉड, थ्री एक परमेश्वर। बड़ी ध्यान से सुनना, अद्भुत बातें हैं। यीशु ने जब ये शब्द का इस्तेमाल किया, कौन सा शब्द? यीशु कहता है मैं और पिता एक है। इस शब्द को जब इस्तेमाल किया तो वहां पे जहां पे ये घटना घट रही थी और ये स्टेटमेंट दिया, ठीक उसके सामने 4000 सालों से भी ज्यादा यहूदी, इस्राएली जो परमेश्वर को जानते थे, उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। और विशेष करके कुछ 2200 साल मूसा की किताबें, जिसको व्यवस्था कहते हैं, तोरा, तो इसके उनके पास में बिल्कुल बचपन से उनके पास में बिल्कुल बचपन से उनको पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। और उनको पता था व्यवस्था में परमेश्वर ने कैसे अपना नाम, जिसका नाम है यहोवा, कैसे अपने नाम का प्रचार करवाया और पूरी पृथ्वी में यहोवा नाम का डंका बजवाया। और वो ऐसी भीड़ सामने खड़ी थी, और ऐसी भीड़ यहोवा को छोड़ किसी को नहीं मानती। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा को छोड़ किसी को नहीं मानती। अगर कोई उनके सामने कहता है कि यहोवा के जैसा मैं भी हूं, पत्थर से मार देते थे। और ऐसा लिखा भी है, जो कि यूहन्ना की किताब में भी लिखा, जैसे यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, मैं और पिता दोनों एक है। मेरी पिता भी अभी काम करता है, मैं भी अभी काम करता हूं। जैसे ही ये बातें यीशु मसीह ने दोहराया, यूहन्ना की किताब 5 अध्याय 17 से 18, यूहन्ना 5 अध्याय 17 से 18 में जैसे यीशु मसीह ने दोहराया ये बातें कि मैं और पिता एक है, लिखा है, उन्होंने यीशु मसीह को मारने के लिए पत्थर उठा लिए, यीशु को पहाड़ में लेकर गए और यीशु को और वहां से फेंक दे, ऐसा ना जाने और क्या क्या बोला। ये सारी चीजें यीशु मसीह को पता था। ये सारी चीजें यीशु मसीह को पता था। मैं लेकर गए, और हाँ, ये सारी चीजें यीशु मसीह को पता था कि जब ये स्टेटमेंट
जब ये स्टेटमेंट देता हूं, यीशु को ये बात पता था कि जब ये स्टेटमेंट देता हूं, जैसे ही मैं ये बातें बोलूंगा, लोग मुझे मारने आएंगे। लेकिन वो बात अलग है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उनको कोई मारना तो दूर की बात है, छू तक नहीं सकता, हाथ तक लगा नहीं सकता, वो बात अलग है। क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट मेरे जो मुस्लिम भाई सुन रहे होंगे अभी, और जो मसीह लोग सुन रहे होंगे, उनको अगर कोई कह दिया कि तुम्हारे यीशु मसीह ये कैसे कह दिया, तो आपके पास में बिल्कुल सटीक एक्यूरेट जवाब होगा उनको समझाने के लिए, और जवाब विटनेस वाले के लिए समझाने के लिए आपके पास में बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट जवाब होगा। उनको समझाने के लिए मैं और पिता एक है, इसको मैं समझाने जा रहा हूं। जो बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी समझदारी की बातें, बहुत कुछ सीखने की लायक है। तो जैसे यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, आई एंड माई फादर आर वन, ये जो शब्द है ना, यीशु ने कहते वक्त में याद रखना, यहूदी सामने थे। वो यहूदी भजन की किताब को अच्छे से जानते थे, भजनों की किताब को यहूदी अच्छे से जानते थे, और साथ ही साथ मूसा की 5 किताबें जो कि आप सब जानते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबों में उन सभी को बेखूबी जानते थे। और वो खुद उनको हर सबत के दिन में मंदिर के अंदर जाकर वो पढ़ते थे, सिखाते थे। ऐसे लोगों के सामने यीशु का ये स्टेटमेंट देना, आप खुद सोचिए कि ऐसा कौन दे सकता है जो खुद है और जो खुद बोल सकता है, क्योंकि वो खुद है, अर्थात यीशु खुद है। यीशु खुद बोल सकता है, क्योंकि वो और पिता एक है, खुद है, इसीलिए वो बोल सकता है। यीशु और पिता एक है, और वो जानता है, यीशु जानता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे पहले एक बात आपको समझाओ कि जैसे कि यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, तो यहाँ यीशु ने खुद को पिता नहीं कहा, ध्यान देना, खुद को पिता नहीं कहा, लेकिन खुद को परमेश्वर जरूर कहा। गॉड, GOD कैपिटल लेटर, जो कि गॉड कैपिटल लेटर GOD, याद रखिएगा, ये कैपिटल लेटर है जिसको ग्रीक में कहते हैं थियोस, जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। थियोस, वही यीशु मसीह ने कहा कि मैं थियोस हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं गॉड हूं, कैपिटल GOD। तो परमेश्वर को यीशु मसीह ने अपने आप को, परमेश्वर को यीशु मसीह ने अपने आप को पिता नहीं कहा कि मैं पिता हूं, ये नहीं कहा। यीशु मसीह को पता है कि पिता अलग है और पवित्र आत्मा अलग है और पुत्र अलग है, लेकिन ये तीनों एक है, ये तीनों मिलकर एक है, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जिसको कहते हैं एक परमेश्वर है, लेकिन
तीन पर्सनालिटी, एक परमेश्वर, तीन व्यक्तित्व, वन गॉड एंड थ्री पर्सनालिटी। तो यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं पिता हूं, मैं आई एंड माई फादर आर वन। ये आपको समझना होगा। वो नहीं कहा कि मैं पिता हूं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं खुदा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं गॉड हूं। आई एम गॉड। इसीलिए ये स्टेटमेंट ये बताता है मैं और पिता एक है। ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है, बट बोथ आर इक्वल, बट बोथ आर इक्वल। इक्वल से मेरा मतलब ये है कि एक से मेरा मतलब ये है इक्वल। इक्वल, पिता अलग है, पुत्र अलग है, और पुत्र अलग है, पिता अलग है। और ओनली जीसस वाले, जोवा विटनेस वालों, तुम सुनो कि आपको समझना ये जरूरी है कि यीशु है, पिता पिता है, और पवित्र आत्मा है। लेकिन तीनों की जो इक्विनेस है ना, या एकता जिसको कहते हैं एकता है ना, ये वहां ये है कि तीनों गॉड है, तीनों गॉड है, तीनों गॉड है। कि मुस्लिम कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर खुद को कहा पूरे चार किताब में, जिसको वो कहते हैं एंजल्स। एक है मत्ती, दूसरा है मरकुस, तीसरा है लूका, चौथा है यूहन्ना। वो कहते हैं यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं गॉड हूं। चलिए, बिल्कुल सही है, हम भी मानते हैं कि यीशु ने नहीं कहा, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यीशु को पता था कि जिसकी सामने वो स्टेटमेंट दे रहा है, बोल रहा है कि मैं और पिता एक है, वो यहूदी है। जिसके सामने वो स्टेटमेंट दे रहा है वो यहूदी है। अगर यीशु कह दिया पहले दिन से ही कि मैं परमेश्वर हूं, तो यहूदी यीशु मसीह को काम करने के लिए क्यों देंगे? सोचिए जरा, क्यों देंगे? यीशु को प्रचार करने क्यों देंगे? क्यों देंगे? कम्युनिकेशन क्या होगा? तो पहली बात, यीशु मसीह परमेश्वर, पहली बात आपको ये समझना होगा कि यीशु मसीह पृथ्वी पर खुदा बनकर आया ही नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर पिता बनकर आया ही नहीं, वो तो परमेश्वर का बेटा बनकर आया है। इसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ है आपको ये समझना होगा। आदम की भट्टी का, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का एक बेटा कह सकते हो फेल हो गया था। कौन? परमेश्वर का बेटा का मतलब आदम कह सकते हो, ऐसा भी आप कह लो। आदम परमेश्वर बनाया अपने स्वरूप में आदम को, समानता में, तो आदम फेल हो गया, एक बेटा फेल हो गया, तो यीशु मसीह को दूसरा बेटा बनकर आना पड़ा। किस रूप में? मनुष्यों का रूप में। लेकिन याद रखो, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा चारों किताबों में कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो। एग्जैक्टली मैं स्वीकार करते हैं, लेकिन नहीं लिखा, और इसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों? लेकिन मुस्लिम ये जरूर मानते हैं, यहाँ ये लोग और बाहर के लोग भी ये मानते हैं, यहाँ की बाकी लोग भी ये मानते हैं कि यीशु मसीह को
यीशु मसीह को, ये मानते हैं यीशु मसीह को मुस्लिम और उनकी कुरानें क्या कहती है। यीशु मसीह को यीशु कहते हैं, उसकी कुरान यीशु मसीह पैगंबर है, यीशु मसीह नबी है, यीशु मसीह यानी कि प्रॉफिट है, यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ, यीशु मसीह मसीहा है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा बनकर इस पृथ्वी पर आया। ये सब मानते हैं। मेरा प्रश्न यहाँ है, क्या कभी यीशु ने खुद को कहा मैं मरियम का बेटा हूं? कहा? जी नहीं। क्या यीशु मसीह ने खुद को कहा कि मैं भविष्यवक्ता हूं? जी नहीं। क्या यीशु ने खुद कभी कहा कि मैं क्रूस पर मरने के लिए परमेश्वर का बेटा बनकर पृथ्वी पर आया है? नहीं। तो फिर तुम कैसे मानते हो? फिर क्यों मानते हो? क्योंकि तुम्हारी कुरान कहती है। जैसे तुम्हारी कुरान कहती है वैसे हमारी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह गॉड है। और बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारे वचन हैं, तो मैं उसको ऊपर अभी नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी होगी वीडियो, लेकिन फिर भी मैं बताऊं। तो अब बात करते हैं मैं और पिता एक है, इस पर बात करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि जिसके सामने यीशु कह रहा है वो है यहूदी। तो यहूदियों के सामने यीशु मसीह ये स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि हाउ, कैसे, ये कैसे हो सकता है? यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 27 से 28 तक कहते हैं, जॉन 10:27-28 तक कहते हैं ना, किसी को भी किसी के समझने के लिए, कोई वचन को समझने के लिए, कोई स्टेटमेंट को समझने के लिए, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट को समझने के लिए उसको कॉन्टेक्स्ट में जाना बहुत जरूरी है। किसी भी वचन का, किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट को अगर नहीं समझे तो फिर सब गड़बड़ कर बैठो। तो कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो सबका बॉस है, वो मेन है। तो अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। कहां से शुरू होता है कॉन्टेक्स्ट इसका? यीशु ने जब कहा है ना मैं और पिता एक, मैं और पिता एक, तो कॉन्टेक्स्ट यहां पर है। कहां? यूहन्ना 10 अध्याय 27 से लेकर 28 में शुरू होता है, यहां शुरू होता है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यहाँ पे जितना भी लिखा है मेरी, मेरा, मेरा, मैं, फिर लिखा है मेरे हाथ से छीन ना लेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिंगुलर बात हो रही है, सिंगुलर बात हो रही है, प्लूरल नहीं है। यीशु मसीह बात कर रहा है। यहाँ पे यीशु कह रहा है मैं, मेरी भेड़ें, मेरी आवाज, मेरा हाथों से, आप अभी इसको समझिए। ऐसा स्टेटमेंट यीशु दे रहा है। किसके सामने? यहूदियों के सामने। उस वक्त में जो यहोवा को जानते थे, जो अभी जानते थे, अगर यीशु मसीह ऐसा शब्द इस्तेमाल करेगा
तो उनको पता चल जाता था कि ऐसे ही पैरेलल, ऐसे ही सेम टू सेम, हुबाहू, ऐसे ही यीशु मसीह जो कह रहा है ऐसे ही सेम हुबाहू कहीं और लिखा है, वो जानते थे। तो अभी बता दो आपको कहाँ लिखा है। मैं बताता हूँ, लिखा है जिसके चलते आपको पता चलेगा कि क्यों यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। आई एंड माई फादर आर वन। आपको अभी ये समझ आएगा। तो सुनिए, भजन संगीता, भजन संहिता 95 का 6 से 8, उसमें लिखा है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। आओ, लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें, हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। याद रखो, यहोवा यानी कि यहोवा पिता, यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई है, हम उसकी चराई की प्रजा है। फिर उसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, और उसके हाथ की भेड़े है, उसके हाथ की भेड़े है। याद रखो, उनकी हाथ की भेड़े है, उसकी हाथ की भेड़े है। भला होता कि आज तुम उसकी शब्द सुनते, तो मैं दोनों को सामने रखूंगा भी, ये दोनों वचन को, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान से बने रहे, अद्भुत बातें हैं। अपना अपना हृदय, लिखा है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में बामेशक के दिन जंगल में हुआ था। ये किसका स्टेटमेंट है? ये परमेश्वर पिता का स्टेटमेंट है, यहोवा पिता का स्टेटमेंट है। इसके पहले जो स्टेटमेंट दिया था कौन? यीशु मसीह ने दिया था, जो कि मैंने आपको पढ़वाया यूहन्ना 10 अध्याय 27 से 28 में। तो ये दोनों आपको समझना होगा, ये किसका स्टेटमेंट है? ये यहोवा का स्टेटमेंट है। और आपको पढ़वाया इसका पहले यूहन्ना किताब 10 अध्याय 27-28 में, वो यीशु मसीह का बात कर रहा था। फिर उसको देखते हैं, व्यवस्था विवरण को देखिए। मैं सबको एक ही साथ मिलाता हूं ताकि आप समझ आए, ताकि आप समझ सको। तो व्यवस्था विवरण 32 का 39, इसमें क्या लिखा है देखिए। लिखा है कि इसीलिए अब तुम देख लो, लिखा है इसीलिए अब तुम देख लो, मैं ही वहां हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूं, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूं। और उसके हाथ की भेड़े है, उसके हाथ की भेड़े है। अभी मैं दोनों को साथ में लगा रहा हूं, साथ में लाऊंगा दोनों वचन को। कौन सा? एक है यूहन्ना 10 अध्याय 27-28, जॉन 10:27-28 और 28, और उसका व्यवस्था विवरण जो 95 का 6 का 8 और व्यवस्था विवरण 32 का 39। तो जॉन 10 अध्याय 27-28 नंबर वचन और यूहन्ना 10 अध्याय, इसमें भी आपको सिंगुलर बातें कर रहा है। कौन? यीशु मसीह। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 27-28 में भी यीशु मसीह सिंगुलर बात कर रहा है। और भजन संगीता 95 का 6 का 8 और व्यवस्था विवरण 32 का 39, इस यहाँ पे भी यहोवा पिता सिंगुलर बात कर रहा है। ठीक है? यीशु ने क्या कहा था? अभी टॉपिक पे आइए। यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना 10 27-28 में? मैं और पिता एक है। और आप पैरालाल देख लो, इसमें पैरालाल दोनों हुबाहू देख लो। यहाँ जो लिखा है कहता है, आप देख सकते हैं कि यूहन्ना 10 अध्याय 27-28 में लिखा है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती
और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। और भजन संहिता 95 का 6 का 8 में, व्यवस्था विवरण 32 का 39 में लिखा है, यहोवा कहते हैं, और उसके हाथ की भेड़े है, उसके हाथ की भेड़े है। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, मेरा शब्द सुनते, उसकी बातें सुनते, उसकी हाथ की भेड़े है। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। दोनों पैरालाल है, दोनों हुबहू है। यीशु कहता है मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, और यहोवा कहता है मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनेंगे। यीशु कहता है कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा, और फिर यहोवा कहता है कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। दोनों जगह पे पैरालाल है, हुबहू है। तो मैंने क्या बताया, यीशु जो स्टेटमेंट दे रहा है वो यहूदी जानते हैं कि ऐसा सेम स्टेटमेंट, ऐसा सेम बातें कहीं लिखा है जो आपको पढ़वाया। तो यूहन्ना 10 अध्याय 27-28 में यीशु कहता है, भजन संहिता 95 6 का 8 में यहोवा कहता है, और फिर यूहन्ना 10:30 कहता है मैं और पिता एक है। और मेरा प्रश्न यहाँ है, उस वक्त में यहूदियों से, आज के यहूदियों से, और वो सभी जो नहीं मानते यीशु मसीह परमेश्वर है, मैं पूछूंगा उन सभी से, अगर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, गॉड नहीं है, तो यीशु मसीह तो हुबहू दोनों जगह में, ये जो दोनों जगह में हुबहू एक ही लाइन, एक जैसा लाइन, एक इंसान, एक नबी कैसे लिख सकता है? कैसे लिख सकता है बताइए जरा। जी दोस्तों, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अब प्रश्न उठता है, क्या यीशु मसीह को नहीं पता है वो कौन है? जी पता था, जी पता था, लेकिन किसके सामने वो बात कर रहा है? यहूदियों के सामने। यहूदियों ने हाथ में पत्थर उठा लिए, पहाड़ पे उन्होंने फेंकने के लिए कोशिश करी, और उनके बारे में बहुत सारी बुरी भली बातें करी कि निंदा करता है, ये परमेश्वर को अपमान करता है, निंदा करता है परमेश्वर की। और आज आपको ये समझना होगा, यूहन्ना 10:30, जैसे यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, तो इसका मतलब है यीशु मसीह सिंगुलर परमेश्वर है, यहोवा सिंगुलर अलग है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों एक है। ये ट्रायून गॉड की पर्सनैलिटी है, थ्री एक परमेश्वर, एलोहिम जिसको कहता है, ये तीनों एक है, तीन पर्सनैलिटी है लेकिन एक है, तीन व्यक्तित्व है लेकिन एक है। लेकिन यीशु मसीह खुद भी कंसीडर करता है उस वक्त की, अभी भी, उस वक्त भी अभी भी जो कहते हैं मैं और पिता एक है, खुद कंसीडर करता है। आई एंड माई फादर आर वन। मैं आपको वचन दे दिया, कॉन्टेक्स्ट आपको दे दी। अब आपको कोई अगर पूछे, बाहर वाला या मसीहों के अंदर भी जो नहीं जानते वचन को, नहीं ठीक से समझते हैं, उनको भी ये वीडियो मदद करेगी आगे बताने के लिए, और अगली पीढ़ी ऐसे सही और सटीक शिक्षा का साथ जो वचन देती है, जो बाइबल कहती है, जो पवित्र आत्मा देता है, उसके द्वारा आप जितने भी जहां कहीं से आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों को फॉरवर्ड करें, लोगों को शेयर करें, ताकि सही शिक्षा को लोग समझे, भटकने से बचे
और प्रभु के राज्य में तभी बढ़ पाएगा जब सही शिक्षा उनके पास होगा। ये मैं चाहता हूं, प्रभु के राज्य में आप लोग बढ़िए, लोगों को शेयर करें। बताइए आपको ये मदद करेगा या नहीं। मैं समझता हूं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर लोगों तक शेयर करें। जय मसीह की दोस्तों, फिर अगले टॉपिक का साथ। प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को बड़े चंगे और मजबूत रखे, वचनों में आपका आत्मिक आंखें खोले। मैं ये प्रार्थना करता हूं जो कि मैं हमेशा करता हूं हर सेवकों के लिए, हर कलीसिया के लिए, देश विदेश अविश्वासी सबके लिए, कि प्रभु इन सभी का आत्मिक आंखें खोले। जय मसीह की दोस्तों।